बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, बड़ी गहमा गहमी सुप्रीम कोर्ट में इतने धमाकेदार बयानात आ रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ क्या बहुत अरसे बाद हमने देखा कि एक खातून अकेली गई सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, जिसने कंप्लेन की थी जस्टिस तारिक मसूद साहब के ख़िलाफ़। उनको इतनी बड़ी धमकी, वो भी वक्त के काजी की तरफ से, चीफ जस्टिस की तरफ से, कि आपको वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ से आप वापस नहीं आ सकेंगी। पूरा सोशल मीडिया इस बयान से इस वक्त भरा हुआ है। दूसरी तरफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जो इजलास अभी चल रहा है, उसमें था केस जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब का, जिन्होंने आइनी दरख्वास्त अब दाखिल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कार्रवाई चल रही है, मैं इसको चैलेंज करता हूँ। क्या कहेंगे कि ये हो क्या रहा है अब सुप्रीम कोर्ट में? बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। देखें, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब चूँकि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के मुखालिफ हम ख्याल ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ 16 फरवरी को एक मुबैना ऑडियो सामने आई थी। अगरचा उस ऑडियो में वो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन उस ऑडियो का पस मंज़र ये था कि चीफ जस्टिस मुज़ाहिर नकवी अपने गालबन नवासे या पोते के साथ गाड़ी में वो घूम रहे थे, तो ट्रैफिक वार्डन ने उनको रोक के तो उनके साथ कहीं बदसलूकी की। और बाद में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने ये मामला जब आला हुकाम के सामने उठाया, तो फिर उस वक्त के जो वज़ीर आला पंजाब थे चौधरी परवेज़ इलाही, उनके उस वक्त गालबन प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मोहम्मद खान भट्टी साहब जी, वो भी उनके पास गए, माजरत की, और उसके बाद चौधरी साहब ने ख़ुद भी उनको फ़ोन किया, तो ये फ़ोन कॉल कहीं रिकॉर्ड हो गई और इसको फिर जोड़ दिया गया कि फ़ोन कॉल ही नहीं, हर कॉल ही रिकॉर्ड। जी, और फिर इसको इस्तेमाल किया गया उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए। और 16 फरवरी को आपको याद होगा कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाज़ उल हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का मामला अज़ खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस को भिजवाया था, और उसी के ऊपर फिर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने, उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने अज़ खुद नोटिस लिया था। फिर इसके ऊपर जो दोनों सूबों के मुतलका सूबाई असम्बलियों के स्पीकर थे, उनकी जानब से भी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, और उसके बाद इस केस का 1 मार्च को फ़ैसला किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से तारीखें जारी की जाएँ। तो उसके बाद से आप देखें कि एक जिस दिन ये नोट भेजा गया आज खुद नोटिस के लिए, उसी दिन जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ ये ऑडियो सामने आ गई। उसके बाद पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को टारगेट करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल के ऊपर साबिक़ वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से था, उनका काफ़ी होल्ड और गलबा है। एहसन बून साहब, वो भी साबिक़ सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनका भी काफ़ी होल्ड है पाकिस्तान बार काउंसिल के ऊपर। और मेरे एक जो नॉलेज है उसके मुताबिक तकरीबन कोई पिछले 10-15 साल से लगातार ये दोनों शख्सियात पाकिस्तान बार काउंसिल की मेंबर चली आ रही हैं। और आप देखें कि इन दोनों शख्सियात के इस होल्ड की वजह से पाकिस्तान बार काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराने का ऐलान किया, और फिर 10 मार्च को पाकिस्तान बार काउंसिल भी इस गंद का हिस्सा बन गई, और उनकी जानिब से भी जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज करवा दी गई। और इस तरह जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। और इसी हवाले से आप देखें कि आज अहम इजलास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी है। गुज़श्ता इजलास में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ जो शिकायत कुनंदा थी आमना मलिक, जो लाहौर हाई कोर्ट की वो एडवोकेट हैं, उनको ज़ाती हैसियत में तलब किया गया था। और वही बात जो हमने गुज़श्ता जब ये इसका इजलास हुआ था जुडिशल काउंसिल का, तो हमने ये कहा था कि आमना मलिक साहिबा को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बुलाकर उनको इसी तरीके से हरासा किया जा सकता है। और देखें कि जहाँ पर 5 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान बैठे हों और वो किसी वकील से कोई सवाल भी करें, तो यकीनन वो शदीद दबाव में होगा। और आमना मलिक साहिबा भी आज बज़ाहिर शदीद दबाव में नज़र आ रही थी, और उनकी जानिब से जिस तरह के बयानात अब मंजर आम पर आ रहे हैं कि उनका तो ये मौक़िफ़ है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने मुझे कौंसल इजलास में ये धमकी अमेज़ स्टेटमेंट उनके के हवाले से जारी की कि आपको वहाँ भिजवा देंगे जहाँ से आप वापस भी ना आ सकें। तो आप देखें जी, और आप देखें जब गुज़श्ता इजलास हुआ था तो उसमें सुप्रीम काजी साहब तो बहुत समझे जाते हैं, ख़वातीन की इज़्ज़त करने वाले, हर एक होता भी है। अपनी वाइफ के साथ उनका हलफनामे की तकरीब, जब हलफ उठाया था वो तकरीब याद करें, वो तो बहुत अपनी ख़ातून के लिए वो जज से वकील बन गए थे। अब एक ख़ातून ही शिकायत लेके आई है, उसको ये धमकी देना, ये इस ओहदे के
बराबर लगती है ये स्टेटमेंट? देखें ओहदे के बराबर ये तो किसी थानेदार की तरफ से हम सुने तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, यार पंजाब के किसी पुलिस वाले ने धमकी दी है, देखें चलें ठीक है। देखें अभी इस धमकी के हवाले से अभी तो हमारे पास एक मौक़िफ़ सामने आया है जो आमना मलिक साहिबा का है, और उम्मीद यह है कि जब ये जुडिशल काउंसिल का इजलास ख़त्म होगा और बाकायदा एलामिया जारी किया जाएगा तो फिर उसमें कुछ सूरत हाल मज़ीद वाज़े होगी कि सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या चीफ जस्टिस पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है। वो आपको लेकिन लगता है इस धमकी के बारे में वहाँ लिखेंगे? नहीं, देखें उस हवाले से चीज़ें वर्बल होती हैं। जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब की अदालत के अंदर जो उनका कंडक्ट है या वकला के साथ उनका जो रवैया या जो सलूक है, अगर उसको सामने रखें तो ये बात हकीकत भी मालूम होती है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब अपनी अदालत में वकला की जिस तरीके से सरजनिश करते हैं वो बाज़ औक़ात इंतहाई तौहीन आमेज़ तज़हीक आमेज़ उनका ये सलूक होता है वकला के साथ। और आप देखें कि जब फैज़ाबाद धरना केस की समाअत जारी थी तो पैमरा के जो वकील थे हाफिज़ एस.ए. रहमान साहब, वो सीनियर वकील हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो अदालत में खड़े थे और चीफ जस्टिस साहब ने उनके साथ जो सलूक इख्तियार किया उसके बाद वो अदालत जी उस चेयरमैन पैमरा के साथ तो बाद में हुआ, लेकिन मैं आपको वकला की बात कर रहा हूँ। चेयरमैन पैमरा जो है वो तो एक ब्यूरोक्रेट है, लेकिन चेयर जो वकील थे पैमरा के एस.ए. रहमान साहब, वो सीनियर वकील हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त जो मुझसे ज़्यादा उनको जानते हैं उनका भी ये मौक़िफ़ था कि वो बड़े शरीफ और सीधे साधे इंसान है और काजी साहब ने उनके साथ ज़्यादती की। और ये बात वो हमारे साफ़ी दोस्त कर रहे थे जो काजी साहब के तरफ झुकाव रख, जो उनके फ़ैन क्लब का हिस्सा है, और उनका ये मौक़िफ़ था कि ये काजी साहब ने गलत किया। और आप देखें कि उस दिन भी काजी साहब के ऊपर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई थी कि काजी साहब ने एक सीनियर वकील की तज़हीक की है, चेयरमैन पैमरा की बहुत ज़्यादा तज़हीक की है। और आप देखें कि चीफ जस्टिस साहब के इसी रवैये की वजह से वो जो वकील थे एस.ए. रहमान साहब, वो अदालत छोड़ कर चले गए थे कि मैं आपके सामने दलाइल ही नहीं देना चाहता। फिर आप देखें कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की समाअत जारी थी उसमें भी काजी साहब ने वो जो इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब थे उनके साथ जो सलूक इख्तियार किया। अब एक समाअत पहले वो कह रहे हैं कि हम आपको मज़ीद सुन लेंगे, जब बाद में वो दोबारा अदालत में पेश हुए तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अदालती हुक्मनामे के मुताबिक आपके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं और उस हुक्मनामे के ऊपर तमाम जो जज साहबान हैं उनके दस्तखत मौजूद हैं। लेकिन जब लोगों ने वो गुज़श्ता समाअत की वीडियो निकाली तो उसमें वाज़े तौर पर चीफ जस्टिस साहब ये कहते हुए देखे पाए जाते हैं कि आपके जो दलाइल हैं अब तक के वो अदालत ने नोट कर ली, जी आप नोट कर ली हैं, मज़ीद अगर आपकी कोई कमी गुंजाइश कोई रह गई तो वो फिर हम आपको बाद में अटार्नी जनरल साहब के बाद सुन लेंगे। लेकिन अब फिर वही देखें कि उसमें भी चीफ जस्टिस साहब ने उनकी भी सख्त सरजनिश की। फिर जजेज़ के दरमियान भी आप देखें टकराव कैसे कि जस्टिस मुनीब अख्तर को बाकायदा एक पर्ची जारी देना पड़ी जस्टिस एजाजुल हसन के ज़रिए चीफ जस्टिस को उन्होंने भिजवाई, और उसमें भी उन्होंने यही कहा कि इनका जो रवैया है गालबन वो बहुत ज़्यादा तज़हीक आमेज़ था। फिर उस पर्ची के फ़ौरी बाद अदालत बर्खास्त हुई और चाय पी और उसके बाद जब आए तो चीफ जस्टिस साहब काफ़ी ज़्यादा कूल डाउन और नॉर्मल थे। तो ये मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने चैलेंज किया जी इस कार्रवाई को भी, आनी दरख्वास्त भी साथ दायर कर दी है। अब क्या होगा आगे? देखिए, हमने पहले ही कहा था कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के पास एक बेहतरीन ऑप्शन ये है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें। अब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है, आइनी दरख्वास्त उन्होंने दायर करते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज किया है। और ये दरख्वास्त जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने आर्टिकल 184(3) की झैली शिक 3 के तहत एडवोकेट मखदूम अली ख़ान, ख्वाजा हारिस, बैरिस्टर अली ज़फ़र और सीनियर वकील लतीफ़ खोसा समेत साद मुमताज़ हाशमी के ज़रिए ये दायर की है। सारे बड़े सीनियर वकला हैं जो उनकी इस लीगल टीम का हिस्सा हैं। दरख्वास्त में वफाक पाकिस्तान, सदर मुमलिकत और जुडिशल काउंसिल को फ़रीक बनाया गया है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए ये इस्तदा की है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ख़त्म की जाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से आइंदा कार्रवाई के लिए मौसूल नोटिस भी गैर आइनी करार दिया जाए। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया है कि 21वीं आइनी तरमीम केस में सुप्रीम कोर्ट अदलिया की आज़ादी को बुनियादी आइनी ढांचे का जुज़्व करार दे चुकी है। 16 फरवरी से तज़हीक आमेज़ मुहिम का सामना कर रहा हूँ, मेरे खिलाफ मीडिया ट्रायल हो रहा है। देखें, हमने यही बात की कि 16 फरवरी को जिस दिन जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने वो नोट भेजा था, आपको पता फिर जस्टिस सामना के खिलाफ भी एक कैंपेन लॉन्च हुई है ट्विटर पर।
जस्टिस आमना, सॉरी है क्या उनका नाम है, जो- आयशा मलिक। जस्टिस जी 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 जस्टिस मैं आमना की बात जी, हो जी। रही थी तो ज़हन में जस्टिस आयशा मलिक आपको पता है कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर क्रिकेट की सारी चीज़ें लेकर उनके खिलाफ कंपेन लॉन्च की। जी जी, और आप देखें कि जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस चल रहा था तो उसमें भी जस्टिस आयशा मलिक बार बार अपील के हवाले से नुक्ता उन्होंने उठाया, तो उस और पर बड़ा वैलिड मुस्लिम नुक्ता लीग नून की जानिब से शदीद गलीज और तज़हीक अमेज़ मुहिम उनके खिलाफ चलाई गई। और देखें कि अब एक बार फिर वो सिलसिला शुरू कर दिया, और यही वो चीज़ें हैं जिनको हम बार बार पिन आपको पता पॉइंट है ना वो करते किस रहे हैं। बेंच का हिस्सा बनी है अभी? जी 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 इमरान खान साहब का, उससे इमरान खान साहब पेशगी उन्होंने वो जी कंपेन जी शुरू जी कर जी, और उससे पहले ही बिल्कुल इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम अगले एक दो रोज़ में इसके ऊपर भी एक तफसीली वीडियो करेंगे कि इमरान खान साहब का जो ये केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है अब उसके ऊपर मुमकिन तौर पे क्या फ़ैसला आ सकता है। बहरहाल जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने वही 16 फरवरी का ही हवाला देते हुए कहा है कि मेरे खिलाफ शिकायत कुनंदगान अदलिया पर हमला आवर हैं। जस्टिस काजी फैज़ ईसा सदारती रेफरेंस केस में ये असूल तय किया गया कि जज को शफाफ ट्रायल का हक मिलना चाहिए। जुडिशल काउंसिल का मुझे शोकाज नोटिस जारी करना बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। शोकाज नोटिस बारे जारी करदा प्रेस रिलीज़ मेरी राय लिए बगैर जारी की गई। जुडिशल काउंसिल का प्रेस रिलीज़ जारी करने से मेरा मीडिया ट्रायल हुआ। मेरे खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को बदनीयती पर मुश्तमिल करार देकर कलअदम करार दिया जाए। जुडिशल काउंसिल का जारी करदा शोकाज नोटिस खिलाफ कानून करार दिया जाए। इसमें अब ये देखना है कि जो आर्टिकल 184(3) की शेक 3 के तहत दायर की गई इस दरख्वास्त को खुली अदालत में मुकर्रर समात के लिए मुकर्रर करने या ना करने का फ़ैसला तो अब जो सुप्रीम कोर्ट की वो एक 3 रुकनी कमेटी चीफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत बनाई गई है, वो इसका फ़ैसला करेगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत 3 रुकनी कमेटी में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल हसन शामिल हैं। और जस्टिस सरदार तारिक मसूद और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ही वो 2 जज हैं जिनके ऊपर जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने, ये तीनों जज हैं, ये तीनों जी वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा है। और 2 जजेस के ऊपर जो कमेटी में चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, इन दोनों के खिलाफ उन्होंने जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने अपने एतराज़ात और इन दोनों के खिलाफ भी कैंपेन आई थी और काजी फैज़ ईसा साहब भी अपने सासू का जवाब नहीं दे सके थे। हिस्ट्री तो यही है। जी जी बिल्कुल, हिस्ट्री यही है। और आप देखें कि उस वक्त भी चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस था उसको बदनीयती पर मबनी करार दिया गया था। तो हम भी यही बात कर रहे हैं कि जब जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने 16 फरवरी को पंजाब और आम इंतखाबात वाला केस अज खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस को भिजवाया गया, तो उसके बाद ये तौहीन अमेज़ और तज़हीक अमेज़ और मुनज़्ज़म मुहिम मुस्लिम लीग नून के मीडिया सेल की जानिब से शुरू की गई, जिसमें हमारे सहाफ़ी दोस्त भी शामिल हुए। और इसमें जो मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा। जलसे जुलूसों में जस्टिस मज़ाहिर नकवी की तस्वीर को तज़हीक का, तौहीन का निशाना बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर 15 मई को एक जलसा किया गया और उस जलसे में भी इसी तरीके से इन जजेस के ऊपर तनकीद की गई। क्योंकि देखें जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ तो कोई फ़ैसले तो दिए नहीं हैं, तो मुस्लिम लीग नून को जो बुनियादी तौर पर उनसे एक बुग़्ज़ है या उनसे जो एक रंजिश है वो यही है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात करवाने वाला मामला उठाया, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया। अब उस फैसले के ऊपर अमल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वो फ़ैसला फील्ड में मौजूद है। उसके ऊपर किसी भी वक्त तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी आगाज़ किया जा सकता है, और अगर नहीं भी किया जाता तो ये एक कालक मुस्लिम लीग नून और PDM हुकूमत के चेहरे के ऊपर हमेशा के लिए रहेगी कि ये वो सियासी जमातें हैं जो वैसे तो आइन, कानून और जमहूरियत की बालादस्ती की बातें करती थी, लेकिन इन्होंने अपनी ही मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का फ़ैसला तस्लीम करने से इनकार किया। एक प्रेसिडेंट अब इन्होंने सेट कर दी है जो यकीनन मुस्तकबिल में इन्हीं के ख़िलाफ़ जाएगी, इन्हीं के लिए ये गड़ा बनेगा और ये फिर उसी गड़े में फंसेंगे और फिर इनकी चीखो पुकार हमें सुनाई देगी। तो अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की आज की कार्रवाई जारी है और इस हवाले से भी इंशाल्लाह हम अपने नाजरीन को एक तफसीली वीडियो के अंदर बताएंगे कि क्या अहम डेवलपमेंट्स सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में हुई हैं, और ये भी बताएंगे कि जब ये जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब की ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समात के लिए मुकर्रर होगी तो फिर उसमें आगे क्या पेश रफ्त होगी, वो भी अपने नाजरीन को आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़किए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।